मांडव्य पौराणिक काल के एक महान ऋषि थे जिनके शाप के कारण यमराज को भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ा। वैसे तो यमराज सारे प्राणियों के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। किंतु उन्होंने अनजाने में मांडव्य ऋषि के साथ अन्याय किया, जिसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। मांडव्य ऋषि भार्गव वंश के ऋषि थे और उनका एक नाम अणि मांडव्य भी कहा गया है। इनके विषय में कथा मत्स्य पुराण में दी गई है। वे महर्षि मतंग और दित्ता मंगलिका के पुत्र थे। उन्होंने अल्प आयु में ही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर लीं और ऋषियों में सम्मानित हो गए। उनका एक व्रत था कि संध्या काल के तप के समय वे मौन व्रत धारण किए रहते थे। एक बार कुछ लुटेरे लूट का बहुत सारा सामान लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे कई राजकीय सैनिक लगे थे, जिनसे बचने के लिए वे भागकर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए। थोड़ी देर बाद जब सैनिक वहां आए तो उन्होंने मांडव्य ऋषि से उन लुटेरों के विषय में पूछा। मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब सैनिक अंदर गए तो उन्हें लूट के सामान के साथ लुटेरे भी मिल गए। उन्होंने समझा कि ये ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं। इसी कारण वे लुटेरों के साथ ऋषि को भी पकड़कर ले गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी उनसे प्रश्न किया, किंतु मौन व्रत होने के कारण मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने इसे उनकी स्वीकृति समझा और सभी लुटेरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने से अन्य लुटेरे तो तत्क्षण मर गए, किंतु मांडव्य ऋषि अपने तप के बल पर कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे। शूल के अग्रभाग को अणि कहते हैं और तब से वे अणि मांडव्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब राजा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वे स्वयं नंगे पांव महर्षि के पास आए और उन्हें सूली से उतारा। फिर उन्होंने महर्षि से बारंबार क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने यह सोचकर उसे क्षमा कर दिया कि राजा ने तो परिस्थिति के अनुसार न्याय किया है। वे चुपचाप वहां से चले गए। वे चले तो गए, किंतु एक बात उन्हें खाए जा रही थी कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इसका कारण जानने के लिए वे यमपुरी पहुंचे, जहां यमराज ने उनका स्वागत किया। मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि उन्हें याद नहीं कि कभी उन्होंने कोई अपराध किया हो, तो फिर किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इस पर यमराज ने कहा, हे महर्षि, बालपन में आपने पतंगों के पृष्ठभाग में सींग घुसा दिया था, जिस कारण आपको यह दंड भोगना पड़ा। जिस प्रकार छोटे से पुण्य का भी बहुत फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार छोटे से पाप का भी फल अधिक ही मिलता है। ये सुनकर मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि मैंने ये अपराध किस आयु में किया था। तब यमराज ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये कार्य 12 वर्ष की आयु में किया था। इस पर मांडव्य अत्यंत क्रोधित हो यमराज से बोले, हे धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा 12 वर्ष तक किए कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस आयु में पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता। किंतु तुमने बालपन में किए गए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य योनि में शूद्र वर्ण में एक दासी के गर्भ से जन्मोगे। तब यमराज ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हें बताया कि अगले जन्म में वे सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त मांडव्य ऋषि ने एक नई मर्यादा स्थापित की, जिसमें उन्होंने आयु सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। अब 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने किए आचरण के कारण दंड से अभय मिल गया। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेद व्यास की कृपा से अंबा की दासी परिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वे अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। मांडव्य ऋषि के संदर्भ में एक और कथा का वर्णन आता है, जो सती कौशिकी के संबंध में है। कौशिकी नाम की एक सती स्त्री थी, जिनके पति का नाम कौशिक था, जो कि अपंग थे। एक दिन रात्रि में वे कहीं जा रहे थे और अंधेरे के कारण वे तपस्यारत महर्षि मांडव्य से टकरा गए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर मांडव्य ऋषि ने कौशिकी को शाप दे दिया कि अगले सूर्योदय पर वो विधवा हो जाएगी। कौशिकी अनेकों सिद्धों के पास गई और सभी ने मांडव्य ऋषि के शाप को विफल करने में असमर्थता दिखलाई। तब वे माता पार्वती की शरण में गई, जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें बताया कि वे अपने सतीत्व की शक्ति का प्रयोग करें। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही यमदूत कौशिकी के सम्मुख आ गए, किंतु कौशिकी ने 10 दिशाओं को साक्षी मानकर कहा, यदि वो सच में सती हैं तो अब सूर्योदय ही नहीं होगा। सूर्यदेव कौशिकी के सतीत्व की रक्षा के कारण रुक गए। सूर्य की गति रुकने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। सभी देव त्रिदेवों के पास गए, जिन्होंने उन्हें माता अनसुईया से सहायता मांगने को कहा। तब देवों की प्रार्थना पर अनसुईया कौशिकी के पास आई और उसकी सराहना करते हुए सूर्य को मुक्त करने को कहा। उन्होंने कौशिकी को विश्वास दिलाया कि वे उसके पति के प्राणों की रक्षा करेंगी। उनके आश्वासन पर कौशिकी ने सूर्य को मुक्त कर दिया।
सूर्योदय होते ही यमदूत कौशिकी के प्राण लेने को आगे बढ़े, किंतु माता अनसुईया के सतीत्व के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। तब यमराज के अनुरोध पर माता अनसुईया ने अपने सतीत्व का कुछ भाग देकर कौशिकी को महर्षि मांडव के श्राप से मुक्त कर दिया और कौशिकी की रक्षा की। इस प्रकार समस्त संसार ने दो सतियों का प्रताप एक साथ देखा। मित्रों, आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राम।